यू नो वो जब इंसान लाइफ में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है ये सोच के कि भाई पैसे कमाने के लिए वो करे तो करे क्या। एवरीवन नोज़ कि पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे कमाने के लिए बहुत सारे लोगों ने आपको ज्ञान भी दिया होगा कि भाई लाइफ में कुछ बड़ा कर, पैसा कमा, ये वो, पर आपको ये कोई नहीं बताता कि भाई पैसे कमाने हैं तो कमाने कैसे हैं। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है तो करना कैसे है। आज के टाइम पे एक बात तो हर किसी को समझ में आ चुकी है कि भाई ऑनलाइन काम करके पैसे बनाए जा सकते हैं, और पैसे नहीं, बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं। एंड आई एम डैम श्योर कि आपने इंटरनेट पे कभी ना कभी तो ये जरूर सर्च किया होगा कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी एंड आप बहुत ज़्यादा उन वीडियोस को देख कर कन्फ्यूज भी हुए होंगे कि भाई इतने सारे ऑप्शन है, अब करूँ तो करूँ क्या। आपने कुछ ना कुछ कोई ऑप्शन ज़रूर ट्राई किया होगा ऑनलाइन पैसा कमाने का, एंड 95% लोग उस इनिशिएटिव में फेल भी हुए होंगे। सो ये सब बातें आप इसलिए रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि ये सब सेम चीज़ें मैंने खुद ने फेस की है। मैंने खुद ने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए। सो गाइज, आज का ये जो वीडियो है ये आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज करने वाला है। सो ये वही पुराना डायलॉग है जिसे आपने और भी बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना है। तो अपार्ट फ्रॉम जोक, आज की ये जो वीडियो है ये आप बड़े ध्यान से देखना, एंड तक देखना। इस वीडियो में कुछ तो आप नया जरूर सीख के जाओगे जो कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज शंकर पारिक एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान। एंड 2 years अगो आई वॉज वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, वो भी 15,000 पर मंथ की सैलरी पे। एंड 6 से 7 हज़ार मेरा उस टाइम मंथली एक्सपेंस था, एंड इन हैंड मेरे पास वही 6 से 7-8 हज़ार रुपये ही बचते थे। सो एक चीज़ तो मुझे उस टाइम समझ में आ गई थी कि भाई ये जो 15,000 के लिए मैं जॉब कर रहा हूँ, जिसके लिए मैंने खुद को बेच रखा है, अपना टाइम मैं लोगों को दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ 15,000 रुपये के लिए, तो वो 15,000 मेरे लिए इनफ नहीं है और वो मैं जस्टिफाई भी नहीं करता। मैं उस लायक नहीं था कि मैं 15,000 रुपये ही महीने के कमाऊँ। तो उसी टाइम मैंने इंस्टेंट डिसीजन बना लिया कि भाई इस जॉब को तो मुझे क्विट करना है, इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ पहले साइड हसल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने आपकी तरह ऑनलाइन ऑप्शन सर्च करने स्टार्ट कर दिया कि भाई ऑनलाइन काम करके मैं किस तरीके से पैसे कमा सकता हूँ। सो उस टाइम मुझे बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में पता चला, लाइक फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स, ट्रेडिंग, ब्लॉगिंग एंड बहुत कुछ। बट उस टाइम जो मैं मेन प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था वो था हैवी इन्वेस्टमेंट। मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं था और मेरे पास स्किल्स की भी कमी थी, मेरे पास स्किल्स भी नहीं थी। सो ये दोनों प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था उस टाइम। बट फॉर्चुनेटली मुझे उस टाइम एक ऑप्शन के बारे में पता चला जिसका नाम था एफिलिएट मार्केटिंग। ये वो ऑप्शन था जिसके लिए ना तो मुझे हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी और ना मुझे ज़रूरत थी स्किल्स की। बिना स्किल्स और बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के भी मैं ये वाला जो बिज़नेस है, ये वाला जो काम है एफिलिएट मार्केटिंग, ये मैं स्टार्ट कर सकता था। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग जब आप स्टार्ट करते हो तो आपका जो सबसे पहला काम होता है वो यही होता है कि भाई पैसे कमाने के लिए जो स्किल्स आपको चाहिए उन स्किल्स को कैसे डेवलप करना है। सो स्टार्टिंग टाइम पे ही आप उन स्किल्स को डेवलप करते हो जो आपको पैसे कमवा के देगी। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पहले से कुछ पता हो, आधी अधूरी नॉलेज हो, और हो सकता है कुछ लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा। सो कोई बात नहीं है, मैं आपको सबसे पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या चीज़ है। सो बेसिकली पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट इज आप जॉब कर लो, एंड आई डोंट थिंक सो कि जॉब के बारे में किसी को पता नहीं होगा, और आई डोंट थिंक सो कि जॉब के बारे में मुझे कुछ बताना है। एंड सेकंड इज बिजनेस। बिजनेस वर्ड जितना बोलने में कूल लगता है उतना ही डिफ़िकल्ट है किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करना और उस बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करना। किसी भी बिज़नेस के अंदर क्या होता है कि आपको सेल्स करनी पड़ती है हर एक बिज़नेस के अंदर, एंड सेल्स करने के लिए आपके पास एक प्रोडक्ट होना चाहिए, तो आपको एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, एंड उसके बाद में आपको उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ या वर्कर हायर करने पड़ेंगे, आपको कोई ऑफिस, फैक्ट्री या शॉप रेंट पे लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट की बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक GST नंबर, टेन नंबर, GST रिटर्न फाइल करना, मंथली GST रिटर्न फाइल करना, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सोच सकते हो ये बहुत झंझट वाला काम है। एंड इन सब के अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हैवी इन्वेस्टमेंट। किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास कम से कम 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी ही चाहिए। एंड कोई गारंटी भी नहीं है कि आपने ये जो बिज़नेस स्टार्ट किया है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके वो आपका सक्सेसफुली रन होगा ही होगा। हो सकता है कि वो आपका बिज़नेस फेल भी हो जाए, और अगर बिज़नेस फेल हुआ तो समझ सकते हो पैसा बर्बाद। एंड इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। सो अब इंसान करे तो करे क्या। जॉब आपको करनी नहीं है, बिज़नेस आप कर नहीं सकते। वैसे भी जॉब के अंदर कोई ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता भी नहीं है।
अगर हाई पोटेंशियल होता भी है तो उसके लिए आपको हायर लेवल की स्टडीज़ करनी होती है, आपके पास बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ होनी चाहिए, वैसे स्किल्स होनी चाहिए, तभी आपको जॉब में कुछ पोटेंशियल दिख सकता है। अदरवाइज एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जॉब में कोई पोटेंशियल नहीं है। तो जॉब आपको करनी नहीं है एंड बिजनेस आप कर नहीं सकते, तो इंसान करे तो करे क्या। तो यहाँ पे आता है कंसेप्ट विच इज़ एफिलिएट मार्केटिंग। सो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि किसी थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर रखा है, उसने प्रोडक्ट बना रखा है, उसने एम्प्लॉयज़ हायर कर रखे हैं, उसने मार्केटिंग कर रखी है, उसने शॉप ऑफिस वगैरह रेंट पे ले रखा है, गवर्नमेंट की जितनी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो उसने फुलफिल कर रखी है। तो जितना भी झंझट का काम है वो उस थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी कर रखा है। आपको सिंपली करना क्या है, उनका प्रोडक्ट पिक करना है एंड उस प्रोडक्ट की आपको मार्केटिंग है उसको प्रमोट करना है और सेल्स करनी है। जितनी ज़्यादा आप सेल्स करोगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बनता जाएगा। अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है तो मार्केट में आपके पास 2 तरीके के प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनका नाम है फिजिकल प्रोडक्ट। सो फिजिकल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हो, हाथ में ले सकते हो, फील कर सकते हो। जिस तरीके से मान लो ये कैमरा जिसमें ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है। ये माइक एक फिजिकल प्रोडक्ट है, मेरा लैपटॉप ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ये बोतल ये फिजिकल प्रोडक्ट है। तो जिन प्रोडक्ट को आप फिजिकली टच कर सकते हो वो एक फिजिकल प्रोडक्ट है। दूसरे तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका नाम होता है डिजिटल प्रोडक्ट। तो डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, कोई वीडियो हो गई, या कोई ई बुक हो गई, कोई एजुकेशनल कोर्स हो गया। तो इस तरीके के जो ये प्रोडक्ट होते हैं इनको बोलते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। सो डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को जब आप प्रमोट करके उसको सेल्स करते हो तो उसके ऊपर आपको जो कमीशन मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। लाइक 3% से लेके 5-6%, बस हाईएस्ट है 5-6% भी, इसके ज़्यादा आपको उस पर कमीशन नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचते हो और उसके ऊपर आपको 3% का कमीशन मिलता है, तो कितने रुपए मिले? 30 रुपये। अब 30 रुपये के लिए कौन ही काम करेगा। वहीं मैं अगर बात करूँ डिजिटल प्रोडक्ट की, तो डिजिटल प्रोडक्ट में आपको जो कमीशन मिलता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज मिलता है। एंड यही रीज़न है कि हर कोई डिजिटल प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करना पसंद करता है, इवन मी ऑल्सो। सो डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर जो कमीशन आपको मिलता है वो ऐसा समझ लो 70% से लेके 90-95, इवन बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पे आपको 100% भी कमीशन मिलता है। सो फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के ऊपर आपको 90% कमीशन मिल रहा है, तो मान लो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, उसे आप सेल्स करते हो तो उसके ऊपर आपको 900 रुपये कमीशन मिल जाएगा। तो इस तरीके के प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करने में आता है मज़ा। ओके, सो आई होप अब तक आपको यह समझ में आ चुका होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट क्या होते हैं और किस तरीके के प्रोडक्ट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग करना बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। सो अब जिस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है मिलीनियर ट्रैक। मिलीनियर ट्रैक एक एजुकेशनल कोर्स है। इस कोर्स के अंदर आपको हाई डिमांडिंग स्किल्स सिखाई जाती है। इन स्किल्स को सीखने के बाद में आप मंथली 50,000 से लेके 1 लाख या इससे भी ज़्यादा की इनकम ईजिली जनरेट कर सकते हो। इसके साथ साथ इस कोर्स में आपको ये भी सिखाया जाता है कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। इसी के साथ साथ आप इस कोर्स को रीसेल या प्रमोट करके हर एक सिंगल सेल के ऊपर 98% का कमीशन भी जनरेट कर सकते हो। सो 98% कमीशन बहुत ज़्यादा है। एंड मिलीनियर ट्रैक अभी तक इंडिया का हाईएस्ट कमीशन पेइंग एफिलिएट प्लेटफॉर्म भी है। सो अब बात कर लेते हैं मिलीनियर ट्रैक की लीगलिटी के बारे में कि भाई ये प्लेटफॉर्म लेजिट है क्या, लीगल है क्या। सो गाइज ये है इनका ISO सर्टिफिकेट। आपको पता ही होगा ISO सर्टिफिकेट उन प्रोडक्ट को या उन कंपनीज़ को मिलता है जिन्होंने लोगों की लाइफ में वैल्यू एड की हो, लोगों की लाइफ को चेंज किया हो। ये है इनका MSME सर्टिफिकेट एंड ये है इनका GST सर्टिफिकेट। तो GST सर्टिफिकेट के बारे में तो हर कोई जानता ही होगा, सो आई डोंट थिंक सो कि इसके बारे में आपको कुछ बताना है। सो वाई टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग विद मिलीनियर ट्रैक। सो गाइज आपको मैं बता दूं मिलीनियर ट्रैक इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग एफिलिएट कम्युनिटी है। एंड यहाँ पे आपको जो कमीशन मिलता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। प्लस यहाँ पे आपको जो कोर्स वगैरह सिखाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड है उन कोर्सेज़ की। प्लस यहाँ अगर आप आगे काम स्टार्ट करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा मिलीनियर ट्रैक में बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल टूर, बहुत सारे रिवॉर्ड, गैजेट्स, गिफ्ट वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है।
प्लस आपको यहाँ पे वीकली पे आउट मिलता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको 50 से भी ज़्यादा कोर्स प्लस 200 घंटे से भी ज़्यादा का कंटेंट आपको मिलता है, जिससे आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं कि मिलियनेयर ट्रैक के अंदर आपको कितने कोर्सेज मिलते हैं, उन कोर्सेज के क्या क्या नाम हैं, वो किस किस चीज़ के कोर्स हैं, उन कोर्स की प्राइस कितनी है, उन कोर्स को रीसेल करने के ऊपर आपको कितना क्या कमीशन मिलता है। सो इनका जो फर्स्ट कोर्स है उसका नाम है ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी। इस कोर्स के अंदर आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग, इंस्टाग्राम रील मार्केटिंग, एडोब प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, कैनवा, कम्युनिकेशन मास्टरी, इंटरव्यू स्किल्स, ऑल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, यूट्यूब मार्केटिंग, लिंक्डइन मार्केटिंग, वीडियो कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर सिखाई जाएगी। एंड आप इन कोर्सेज को एक बार सर्च करना गूगल पे कि एक एक कोर्स की प्राइस क्या है, अगर आप कहीं और से इनको बाई करते हो। प्लस वहाँ पे आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलती, खाली आप उनकी प्राइस देख लेना, फिर आप यहाँ पे आके सर्च करना। सो अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी जो कोर्स है उसकी प्राइस क्या है। सो गाइज, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी के साथ स्टार्ट करते हो, इस कोर्स को आप बाई करते हो, तो आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 4130 रुपीज़। एंड ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी कोर्स को अगर आप अफिलिएट करते हो, इसके साथ अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करते हो, तो एक सिंगल सेल जब आप करोगे इस ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी की, तो आपको जो कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 3000 रुपये, यानी 3000 रुपीज़। एंड जिस किसी को भी आपने ये कोर्स रीसेल किया है, अगर वो किसी और को रीसेल करता है तो उसके ऊपर भी आपको पैसिव इनकम आएगी। एंड ये जो पार्ट है, ये बेस्ट पार्ट है इस एफिलिएट मार्केटिंग सिस्टम का। तो आपको जो पैसिव इनकम यहाँ पे मिलने वाली है वो मिलने वाली है 400 रुपीज़। मतलब आपने जिसके लिए कुछ काम भी नहीं किया, सिंपल आपने रीसेल किया किसी को और वो अपना काम कर रहा है, पैसे कमाने हैं उसको, पैसे कमाने के लिए वो काम कर रहा है, तो वो तो अपना काम करेगा, वो अपने पैसे कमाएगा, पर वो अपने पैसे कमाते कमाते आपको भी इनकम करके देगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे इसका। सो गाइस, अब बात करते हैं इनके नेक्स्ट कोर्स की, जिसका नाम है फाइनेंस मास्टरी। सो फाइनेंस मास्टरी के अंदर अगर आप एनरोल कराते हो तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी के अंदर जो चीज़ें मिली थी वो तो मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको इंडियन शेयर मार्केट के बारे में, ऑप्शंस बाइंग सेलिंग के बारे में कंप्लीट नॉलेज सीखने को मिलेगी कि आप इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे सीख सकते हो, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड सारी चीज़ें। सो ये वो स्किल्स है इंडियन शेयर मार्केट या फिर ट्रेडिंग जो आपको पैसा कमाने की एक मशीन बना देगी, जिसमें आप चाहे कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, दुनिया चल रही है, लॉकडाउन है, नहीं है, कुछ भी हो रहा हो, आप एक पैसे कमाने की मशीन बन जाओगे अगर आप ट्रेडिंग के अंदर एक्सपर्ट बन जाते हो। तो ये वो स्किल्स है जो मेरे हिसाब से हर किसी को सीखनी चाहिए। सो फाइनेंस मास्टरी का जो प्राइस है वो है 8200 रुपये। ओके, 8200 के अंदर आपको ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी के अंदर जो चीज़ें सीखने को मिली वो तो मिली ही मिली, प्लस आपको शेयर मार्केट और ट्रेडिंग की कंप्लीट नॉलेज सीखने को मिल गई। ठीक है, एंड अगर आप इस फाइनेंस मास्टरी के साथ अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो एक जो सिंगल सेल होगी उसके ऊपर जो आपको एक्टिव इनकम मिलने वाली है वो मिलने वाली है 6200 रुपये। एंड जिस किसी को आपने सेल किया है ये फाइनेंस मास्टरी, वो अगर इसे रीसेल करता है किसी और को तो उसके ऊपर आपको पैसिव इनकम भी आती है। एंड वो जो पैसिव इनकम आएगी वो आएगी 600 रुपीज़। तो सोच सकते हो कितना शानदार सिस्टम है यार। सो अब बात करते हैं इनके थर्ड कोर्स के बारे में, जिसका नाम है डेटा साइंस। सो गाइज, डेटा साइंस के अंदर अगर आप एनरोल करवाते हो तो आपको ऑनलाइन मार्केटिंग मास्टरी प्लस फाइनेंस मास्टरी ये दोनों कोर्स तो मिलते ही मिलते हैं, बट इनके साथ साथ डेटा साइंस यानी आपको डेटा साइंस की कंप्लीट नॉलेज यहाँ पे सीखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको CFD, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड पावर BI एंड पाइथन, इन सब की इन डेप्थ नॉलेज सीखने को मिलती है। एंड आपको पता ही होगा डेटा साइंस इज़ द नेक्स्ट बिग रेवोल्यूशन एंड जो फ्यूचर है वो डेटा साइंस का ही है। सो आप कुछ भी मत करो, एफिलिएट मार्केटिंग भी मत करो, डेटा साइंस की जो स्किल्स है वो आप डेवलप कर लो एंड सीरियसली आप बहुत ज़्यादा ह्यूज मनी अर्न करोगे अगर आप डेटा साइंस की जितनी भी स्किल्स है उनको डेवलप कर लेते हो। सो गाइज, बहुत हाई एंड कोर्सेज़ है, इन कोर्सेज़ के अंदर अगर आप एनरोल करवाते हो, इन कोर्सेज़ के अंदर जो स्किल्स आपको सिखाई जा रही है वो आप सीख जाते हो, तो सीरियसली मार्क माई वर्ड्स, आप पैसे कमाने की मशीन बन जाओगे। ओके, अगर आप ये सब नहीं भी करते हो, आप अगर मिलियनेयर ट्रैक के साथ अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो भी आप एक पैसे कमाने की मशीन बन जाओगे। सो बात कर लेते हैं इस डेटा साइंस वाले कोर्स की प्राइजेज़ की। सो गाइज, ये कोर्स आपको एनरोल कराने पे
आपकी जो कॉस्टिंग आएगी, जो प्राइस इसकी है वो है 11,800 रुपये। ओके, एंड अगर आप इस कोर्स को रीसेल करते हो तो उसके ऊपर जो आपको कमीशन बनेगा वो बनेगा 9,000 रुपीज़ का। एंड जिस किसी को आपने इसे रीसेल किया है वो अगर इसकी सेल्स करता है तो उसके ऊपर आपको जो कमीशन बनेगा, पैसिव इनकम, वो बनेगी 1,000 रुपीज़ की। सो गाइज, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि भाई पैसे ही होते तो आपकी इस वीडियो तक हम क्यों आते हैं? पैसे नहीं हैं तभी तो पैसे कमाने के लिए हम आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं। सो हम ये इन्वेस्टमेंट हमें क्यों करनी पड़ रही है? सो गाइज देखो, आई कम्प्लीटली एग्री कि आपके पास पैसे नहीं हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फ्री में मिली है? आप अपने आसपास नज़रें घुमा के देखो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फ्री में मिली है? ऐसा कौन सा इस दुनिया के अंदर बिजनेस है जो आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो? ऐसा कौन सा आप काम है जो आप फ्री के अंदर स्टार्ट कर सकते हो? ओके, नहीं है ना यार। एक सब्जी का ठेला लगाने के लिए भी कम से कम 50,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको करनी ही पड़ती है। ओके, सो ये जो इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करने वाले हो, ये आप अपने ऊपर कर रहे हो, अपनी सेल्फ नॉलेज के ऊपर, अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर। एंड गाइज, जो अपनी सेल्फ नॉलेज के ऊपर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट हमें 1000x रिटर्न देती है। उस इन्वेस्टमेंट में हमारा कोई नुकसान नहीं होता है। मैं मेरी बात कर लेता हूँ। आज से 2 साल पहले मैं एक जो भी कर रहा था, 7-8 हज़ार रुपये मेरे महीने के बच रहे थे खाली। ठीक है, मैंने जो इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एंट्री की थी वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू ही की थी। आज मैं बहुत मल्टीपल काम करता हूँ, ऑनलाइन ही करता हूँ कम्प्लीटली। मैं मेरे रूम में रहता हूँ, यहीं से सारा काम करता हूँ। एंड पिछले 1.5 ईयर के अंदर अंदर मैंने 50 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया है, वो इस रूम में सिंगल बैठ के, इसी स्मार्टफोन से जिसमें आप अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हो। इसके अलावा फॉरेन के ट्रिप, खुद के लिए आईफोन, खुद के लिए एक हैवी सा लैपटॉप एंड बहुत डिफरेंट एरियाज़ में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो मुझे आने वाले टाइम में कई गुना ज़्यादा रिटर्न देगी। खुद के लिए सेल्फ कार एंड फैमिलीज़ की छोटी बड़ी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सब जो पॉसिबल हुआ है वो इस एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हुआ है। इस एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो मैंने स्किल्स लर्न की वो मुझे लाइफ के हर एक काम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो मेरी जो कंप्लीट लाइफ चेंज हुई है एफिलिएट मार्केटिंग की वजह से ही हुई है। तो आई एम रियली थैंकफुल कि मैंने उस टाइम ये डिसीजन बनाया और अपनी लाइफ को चेंज करा। एंड इन सब के अलावा आप एक चीज़ और सोच के देखो, मान लो अपन बात करते हैं डाटा साइंस की, कि अगर आप डाटा साइंस को एनरोल कराने के लिए जो 12,000 रुपये लग रहे हैं, 11,800 लगते हैं लेकिन मान लो लेते हैं 12,000 रुपये लग रहे हैं, इसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते, इसे आप अपने बैंक अकाउंट में ही रखो। आप इसके ऊपर इसको खर्च आपको नहीं करना है। ठीक है, बैंक आपको 1 साल के अंदर कितना % रिटर्न देगी? खींच के पकड़ लेते हैं 5%। ठीक है, 12,000 रुपये अगर आप बैंक में रखते हो 1 साल के लिए तो आपको उसके ऊपर मिलता है सिर्फ और सिर्फ 5% रिटर्न। 5% कितना हुआ? सिर्फ 600 रुपये। एंड वही मैं कहता हूँ कि आप इस 12,000 को मिलियनेयर ट्रैक के ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट करो। एंड ज़्यादा नहीं, आप स्किल्स भी मत सीखो, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जो स्किल्स है वो आप सीख लेना। एंड 1 साल के अंदर आप केवल 10 सेल्स भी करते हो जिसमें एक सिंगल सेल के ऊपर आपको 9,000 का कमीशन आता है। तो 10 सेल करने पे आपको कितना कमीशन मिला पता है? 90,000 का। तो अब आप मुझे ये बताओ, ये 600 रुपये बड़े हैं जो आपने बैंक में रखे हैं, या फिर ये 90,000 रुपये जिसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ 11,800 रुपये इन्वेस्ट किए थे, जिसके बदले में आपको 90,000 मिले, प्लस जो स्किल सीखी वो अलग है, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाली है। तो अगर आप स्मार्ट हो तो आप चीज़ों को समझ जाओगे यहीं पे, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप भी एक बार कमेंट में कमेंट करके बताना कि भाई पैसा बैंक में रखना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किस में ज़्यादा फ़ायदा है। एंड आई नो कि आप काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो एंड आप रेडी हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। बाकी तो सपोर्ट करने के लिए मैं हूँ ही, आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की थी इन 2 सालों में स्टार्टिंग टाइम पे वो आपको मैं नहीं करने दूंगा। तो वहाँ पे आपका पूरा टाइम बच गया। ओके, बाकी मिलियनेयर ट्रैक के अंदर जो कोर्सेज अवेलेबल हैं उन सभी कोर्सेज का एक डेमो आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। प्राइवेट वीडियो है तो उस वीडियो के अंदर जब आप जाओगे तो आपको छोटी छोटी वीडियोज़ मिल जाएगी, मतलब एक ही बड़ी वीडियो होगी, उसके अंदर आपको सारे डेमो मिल जाएंगे कि भाई किस कोर्स में क्या सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको पता भी लग जाएगा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या नहीं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।